Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the third chapter from your book Select 1 Activity Class Plus 2 Punjab School Education Board in the subject of elective English, and the name of the chapter is The King's Warrant by Ronald Love. Right? तो चलिए करते हैं इसकी अपना हिंदी। ये जो एकांकी नाटक है वो प्रसिद्ध डाकू रॉबिन हुड के समय से संबंधित है। तो ये रॉबिन हुड के बारे में ही है। रॉबिन जो था वो शेरवुड के जंगल में रहता था, ठीक है। वह अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। उनके बड़ी संख्या में वफादार थे, अनुयायी थे और वे सब बड़े वीर पुरुष थे। रॉबिन हुड जो था ना वो अपने साहस, अपने निष्पक्ष व्यवहार और गरीबों के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, और इंग्लैंड के राजा ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। नॉटिंघम, जो कि एक काउंटी या जिले का नाम है, कि शेरिफ किसको बोलते हैं? न्यायिक अधिकारी का मैजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके पास एक ये वारंट था कि वो उसको रॉबिन हुड को गिरफ्तार करे, ठीक है। वह रॉबिन हुड को गिरफ्तार करने के लिए उत्सुक था। 100 जो थे क्राउन, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए पकड़ने वाले को हेल्प के लिए जो था वो इनाम के रूप में दिए जाने वाले थे, जो कि एक जो क्राउन था वो 5 शिलिंग के बराबर था, ठीक है। उस व्यक्ति के लिए जिसने रॉबिन हुड को गिरफ्तार करने में शेरिफ की मदद की थी, उससे ये जो था सारा रुपया जाना था। नाटक के एक्शन का जो सीन है वो एक सराय में रखा गया है, और रॉबिन हुड एक पेडलर यानी कि एक फेरी वाले के भेष में सराय में आता है। उसने शेरिफ को लिखा था कि वह बिना किसी हथियार के सराय में आएगा। उसने शेरिफ को सूर्यास्त के बाद सराय में पहुंचने के लिए कहा था, और शेरिफ सहमत हो गया था कि वह बिना किसी हथियार के वहां आएगा। सराय में एक अजनबी आता है। शेरिफ भी सराय में पहुंच जाता है और वह पेडलर के साथ बात करता है। पेडलर शेरिफ को संकेत देता है कि अजनबी रॉबिन हुड हो सकता है। वह शेरिफ को सुझाव देता है कि उसे अजनबी पर हावी हो जाना चाहिए, और अजनबी के साथ शेरिफ का जो झगड़ा हो जाता है, वह उसकी दाढ़ी खींचता है और उसे गिरफ्तारी का वारंट भी दिखाता है, लेकिन अजनबी की दाढ़ी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, ये उससे अलग नहीं होती है। अजनबी कहता है कि वह अपनी प्रेयसी के पास जा रहा है। उसे ये जानकर खुशी होगी कि शेरिफ उसे रॉबिन हुड के लिए जो था रॉबिन हुड समझकर उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। अजनबी ने अपनी प्रेयसी की स्तुति में कुछ जो थे श्लोक लिखे थे, उसके जो प्रेज में कुछ श्लोक लिखे थे या कोई पोइट्री लिखी थी, ठीक है। शेरिफ गुस्से में महसूस करता है और उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर उन्हें इस घटना का पता चला तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, कि उसने किसी की दाढ़ी नोच ली, और दाढ़ी भी किसकी नोच ली? जो बंदा रॉबिन हुड है ही नहीं था। तो कहता कि मेरा मजाक बन जाएगा। रॉबिन हुड ने उसे पहले ही धोखा दिया था। उसने अपने मवेशियों के बदले उसे राजा का हिरन बेच दिया था, और शेरिफ को लगा कि वह नॉटिंघम के लोगों की हंसी का पात्र बन रहा है। एक छोटा लड़का सराय में प्रवेश करता है। पेडलर शेरिफ को बताता है कि रॉबिन हुड किसी भी वेश में आ सकता है, और शेरिफ नाराज हो जाता है। वह सोचता है कि रॉबिन हुड एक छोटे लड़के के वेश में कैसे आ सकता है। इस बीच छोटा लड़का पेडलर के पैक में देखता है और उन्होंने लिंकन हरे रंग का एक सूट निकाला। सूट वास्तव में रॉबिन हुड द्वारा पहना गया था, और यह स्पष्ट था कि पेडलर कोई नहीं बल्कि रॉबिन हुड था। शेरिफ फिर पेडलर की दाढ़ी खींच लेता है, जो फेरी वाला था, ठीक है। शेरिफ ने घोषणा की कि रॉबिन हुड गिरफ्तार है। वह राजा का वारंट दिखाता है और सराय के मकान मालिक से वारंट पढ़ने के लिए कहता है। जब वारंट पढ़ा जाता है तो ये अजनबी द्वारा अपने प्रिय की प्रशंसा में लिखी हुई कविता थी वारंट के बजाय। शेरिफ को बहुत गुस्सा आया और वह सीटी बजाता है। सराय तुरंत सशस्त्र पुरुषों से भर जाती है। शेरिफ ने रॉबिन हुड को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। वे शेरिफ पर अपने तीर घुमाते हैं, और शेरिफ जल्दी समझ जाता है कि वे रॉबिन हुड के ही आदमी हैं। उन्होंने शेरिफ के सैनिकों पर हमला किया था और उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। अब वे प्रधान यानी कि शेरिफ के सिपाहियों के भेष में आए थे। रॉबिन हुड शेरिफ को बताता है कि उसने अपनी बात जो थी
नहीं रखी थी, वह उसे छोटे लड़के को जो है 100 क्राउन देने के लिए कहता है, और वह लड़का था जिसने रॉबिन हुड को अपने बैग से अपनी इनकॉल हरे रंग की पोशाक निकालकर पहचान लिया था। शेरिफ को पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और रॉबिन हुड ने घोषणा की कि वह और उसके आदमी शेरिफ को एक कप शराब जो थी उसके नाम पर पिएंगे, क्योंकि उसने उन्हें खुश किया है। तो ये तो था इसके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी कर लेते हैं इसका डिटेल्स जो समरी। चलिए करते हैं इसको हिंदी में। देयर इज़ एन इन ऑन द नॉटिंघम रोड, नॉटिंघम रोड पे एक जो सराय है। सम यंग दे आर एक्चुअली मेंबर्स ऑफ द गैंग ऑफ रॉबिन हुड आर सिटिंग देयर एट टेबल, और कुछ वहाँ पे जो रॉबिन हुड के सदस्य हैं, उसके अनुयायी जो हैं, वो एक मेज के पास बैठे हुए हैं। दे आर ड्रेस्ड इन लिंकन ग्रीन, और उन्होंने लिंकन ग्रीन कलर की जो कि एक बहुत ही चमकीले कपड़े से बनी होती थी ड्रेस, उसको पहना हुआ था। दे आर सिंगिंग, वो गा रहे हैं। द पैडलर यानी कि हॉकर एंटर्स द इन, एक वहाँ पे एक जो हॉकर आ जाता है, ठीक है, फेरी वाला आ जाता है। ही टेक्स हिज सीट, वो भी अपने सीट जो लेता है। ही सेज दैट ही अर्न्स हिज लिविंग इन एन ऑनेस्ट वे, और वो कहता है कि वो अपनी रोजी रोटी ना बहुत ही ईमानदारी से कमाता है। द होस्ट और लैंडलॉर्ड ऑफ द इन सेज दैट द ऑनेस्ट पीपल स्टार्व, और फिर उस सराय का जो मालिक है वो उससे कहता है, फेरी वाले से, कि जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, जो ईमानदार लोग होते हैं, वो भूखे ही मरते हैं। द पेडलर सेज, और फेरी वाला कहता है, दैट इज पर्सन एस्केप्स द लॉ, ही कैनॉट अपोज द बैरन्स। पेडलर का कहना है कि एक व्यक्ति कानून से बच जाता है, वह बैरन यानी कि रईसों का विरोध नहीं कर सकता। ही डज नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ बैरन्स देन द थीव्स एंड रॉबर्स चीट हिम, वह उन रईसों का शिकार नहीं बनता तो चोर और लुटेरे उसे धोखा देते हैं। द होस्ट, जो मेजबान होता है, मेजबान कौन होता है, जो उस सराय का मालिक होता है, एग्रीज दैट द रोड्स आर नॉट सेफ, फिर वो कहता है कि हाँ, जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इवन ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त भी। नाइट ट्रेवल इज ऑल्सो नॉट सेफ, और रात को यात्रा करना भी जो है सुरक्षित नहीं है। द पैडलर सेज, जो फेरी वाला है, वो कहता है दैट रॉबिन हुड एंड हिज कंपेनियंस हैव मेड द नॉटिंघम रोड अनसेफ। वो फेरी वाला कहता है कि जो रॉबिन हुड है ना, और उसके जो साथी हैं, उन्होंने नॉटिंघम रोड को असुरक्षित कर दिया, क्योंकि वो लूटपाट करते हैं। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड द पैडलर नॉट टू mention the name of Robin Hood, not to speak loudly, और फिर वो सराय का मालिक कहता है कि तू ना फेरी वाले को कहता है कि तो रॉबिन हुड का नाम ना ले और ना ही ऊंची आवाज़ में बात कर। द पैडलर आस्क्ड इफ रॉबिन हुड्स नेम इज सो मच फियर्ड, फिर वो कहता है कि क्या रॉबिन हुड का नाम से लोग इतना डरते हैं। द पैडलर देन ऑर्डर्स अ कप ऑफ वाइन, फिर जो फेरी वाला है वो एक कप जो शराब के लिए बोलता है। द सन इज़ अबाउट टू सेट, अब सूरज जो है वो छिपने वाला है। इट्स गेटिंग डार्क, रात हो रही है। द लैंडलॉर्ड गोज टू लाइट द कैंडल्स फॉर द नाइट, और रात के लिए जो मालिक है उस सराय का, वो मोमबत्तियाँ जलाने जा रहा है। द साउंड ऑफ अ हॉर्न इज़ हार्ड, और तभी हॉर्न का एक जो आवाज़ सुनाई देती है। द रॉबिन हुड्स मैन गेट अप फ्रॉम द टेबल, रॉबिन हुड के बंदे जो होते हैं वो उसमें से उठ जाते हैं। दे लीव सम मनी एंड गो आउट ऑफ द इन, वे वहाँ पर कुछ पैसा छोड़ जाते हैं और सराय से बाहर चले जाते हैं। द पैडलर आस्क्ड द लैंडलॉर्ड इफ दीज फार्मर्स आर द कंपेनियंस ऑफ रॉबिन हुड, और फिर वो फेरी वाला पूछता है कि क्या ये जो किसान हैं वो रॉबिन हुड के साथी हैं। द साउंड ऑफ द हॉर्न माइट हैव बीन रॉबिन हुड्स कॉल टू हिज मैन, और कहते ये जो हॉर्न बजा था, हो सकता है कि रॉबिन हुड ने ही ये हॉर्न किया हो ताकि वो अपने आदमियों को बुला सके। द लैंडलॉर्ड कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द टेबल, जो सराय का मालिक होता है वो मेज से अपने जो पैसे हैं वो उठा लेता है। द पैडलर सेज दैट द लैंडलॉर्ड डज नॉट से अ वर्ड अबाउट द मोमेंट ऑफ रॉबिन हुड बिकॉज ही गेट्स मनी फ्रॉम रॉबिन्स मैन। अब फेरी वाला कहता है कि वो उसके लिए एक भी शब्द नहीं बोलेगा क्योंकि उसे रॉबिन के बंदों से पैसे मिलते हैं। ही फर्दर से, और आगे वो कहता है दैट देयर इज़ अ प्राइज ऑफ 100 क्राउन्स ऑन द हेड ऑफ रॉबिन हुड, और फिर वो कहता है कि रॉबिन हुड के सर पे तो 100 क्राउन का जो इनाम रखा हुआ है।
Then the peddler praises Robin Hood as a man who does not harm ऑनेस्ट पीपल। फिर वो रॉबिन हुड की प्रशंसा करता है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि ईमानदार लोगों को कुछ नहीं कहता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही ऑल्सो डज नॉट हार्म ऑनेस्ट ट्रेडर्स लाइक पैडलर्स। और फिर वो कहता है कि वो मेरे जैसे फेरी वाले लोगों को भी जो है तंग नहीं करता है। द पैडलर सीज, फेरी वाला कहता है दैट ही वुड बी हैप्पी टू हैव रॉबिन अरेस्टेड डेड और अलाइव, कि अगर जो रॉबिन हुड है वो ज़िंदा या मरा हुआ पकड़ा जाए तो वो खुश होगा। ही वुड लाइक टू गेट द प्राइस ऑफ 100 क्राउन्स, और कहता कि मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर मुझे 100 क्राउन जो है एज अ प्राइस मिले। द लैंडलॉर्ड क्लेम्स, लैंडलॉर्ड क्लेम करता है दैट नोबडी कैन कैप्चर रॉबिन हुड अलाइव, कि जो रॉबिन हुड है ना उसको कोई भी ज़िंदा नहीं पकड़ सकता। द प्राइज मनी वुड मेक हिम अ रिच मैन, प्राइज मनी जो है वो उसको अमीर बना देगी। बट द पैडलर टेल्स द लैंडलॉर्ड दैट हाफ ऑफ द प्राइज मनी वुड मेक हिम अ रिच मैन, कि जो इनाम का पैसा है ना आधा पैसा वो उसे अमीर बना देगा। बट द लैंडलॉर्ड हैज़ नो डिज़ायर फॉर द रिवार्ड, लेकिन अभी लैंडलॉर्ड जो है वो उस फेरी वाले के साथ मिलना नहीं चाहता, वो उसके साथ मिल के रॉबिन हुड को नहीं पकड़वाना चाहता क्योंकि उसे इनाम पाने की कोई इच्छा नहीं है। ही वुड लाइक टू बी अ पुअर मैन, वो गरीब ही रहना चाहेगा इंस्टेड ऑफ अ रिवार्ड हंटर, इसके बजाय कि वो जो इनाम है वो जीते। ही डज नॉट वॉन्ट टू हैव एनी मैंस ब्लड ऑन हिज हेड बाय कैचिंग रॉबिन डेड और अलाइव, और वो नहीं चाहता कि वो किसी बंदे का खून बहाए रॉबिन हुड को मरा सा जिंदा पकड़वा कर। द पेडलर देन सेज, फिर फेरी वाला कहता है दैट द शेरिफ वॉज गोइंग ऑन हिज ड्यूटी, डूइंग हिज ड्यूटी, और फेरी वाला कहता है कि जो शेरिफ है वो तो अपना काम कर रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। ही वॉज जस्ट कैरिंग आउट द किंग्स ऑर्डर, और वो सिर्फ और सिर्फ राजा के आदेशों का पालन कर रहा है। द लैंडलॉर्ड सेज दैट शेरिफ इज़ अ रिवेंजफुल मैन, और लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि जो शेरिफ है ना वो बहुत ही जो है रिवेंजफुल बंदा है, बदला लेने वाला बंदा है। द पेडलर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, और फेरी वाले को ये पसंद नहीं आता समझ नहीं आता है। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग्स डियर, फिर वो जो है किंग के जो हिरन है, राजे की जो हिरन है उसकी कहानी सुनाता है। रॉबिन वंस वेंट टू नॉटिंघम डिस्गाइज्ड एज अ बुचर, फिर वो जो सराय का मालिक होता है वो कहता है कि एक बार रॉबिन जो है ना वो नॉटिंघम जाता है। किस ड्रेस में जाता है? एक बुचर की ड्रेस में जाता है। ही ऑफर टू सेल द शेरिफ अ हर्ड ऑफ कैटल एट हाफ द यूजुअल प्राइस, और वह शेरिफ को कहता है कि मैं तुझे जो कैटल है उसको हाफ रेट में जो है जो उसका एक्चुअल रेट है उससे हाफ रेट में बेच दूंगा। बट रॉबिन हुड वॉज वेरी क्लेवर, बट जो रॉबिन हुड था वो बहुत ही चालाक था। इन दिस डील, इस डील के बारे में ही गेव द शेरिफ अ हार्ट ऑफ द किंग्स टीयर, और फिर वो क्या कहते हैं शेरिफ को राजा के ही जो हिरने हैं उसको बेच देता है। दस रॉबिन मेड अ फूल ऑफ द शेरिफ, इस तरह से रॉबिन शेरिफ को क्या करता है? मूर्ख बना देता है। इन द मीन टाइम, उसी समय द शेरिफ कम्स टू इन ऑन हॉर्स बैक, उसी समय जो शेरिफ है वो घोड़े की पीठ पे बैठ के वहाँ सराय में आ जाता है। ही आस्क्ड द लैंडलॉर्ड टू लुक आफ्टर हिज हॉर्स एंड गिव हिम अनदर, और वो लैंडलॉर्ड को बोलता है कि वो उसे अपना घोड़ा दे दे और घोड़े का ध्यान रखे और उसे कोई और घोड़ा दे दे। ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू नॉटिंघम, वो नॉटिंघम वापस जाना चाहता है। दैट वेरी इवनिंग, उस शाम को द लैंडलॉर्ड इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल था। ही इज़ प्राउड टू हैव द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम एज अ विजिटर, और उसे इस बात का गर्व था कि नॉटिंघम का जो शेरिफ था वो उसके सराय में रहने के लिए आया, मतलब उसने विजिट किया था उसकी सराय को। ही थिंक्स दैट द शेरिफ शुड हैव हिज मैन विद हिम, और वो सोचता है कि शेरिफ के साथ उसके बंदे भी होंगे क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट का जो था बंदा था। सो ही आस्क्ड द शेरिफ अबाउट हिज मैन, इसलिए वो शेरिफ को कहता है कि तेरे बाकी बंदे कहाँ हैं। द शेरिफ टेल्स द लैंडलॉर्ड दैट ही हैज़ कम अलोन फ्रॉम नॉटिंघम, और शेरिफ उसे बताता है कि वो नॉटिंघम से अकेला आया है, बट ही विल गो बैक विद अ प्रिजनर, लेकिन वो एक कैदी के साथ वापस जाएगा। द लैंडलॉर्ड फियर्स दैट द शेरिफ वुड अरेस्ट हिम, और लैंडलॉर्ड को लगता है कि जो शेरिफ है उसे अरेस्ट कर लेगा। सो ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ डन नथिंग अगेंस्ट द लॉ,
फिर वो कहता है कि मैंने तो अगेंस्ट के लॉ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है। द होस्ट देन गोज टू ब्रिंग वाइन फॉर द शेरिफ, और तब फिर वो मकान मालिक जो है, वो सराय का जो मालिक है, वो शेरिफ के लिए क्या लेने के लिए जाता है? वाइन लेने के लिए जाता है। द शेरिफ आस्क्ड द पेडलर, शेरिफ जो है वो फेरी वाले से पूछता है हु ही इज़, कि वो कौन है। द पेडलर सेज दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट डीलर, वो कहता है कि वो एक ईमानदार डीलर है। द शेरी आस्क्ड द पेडलर इफ़ नन एल्स बिसाइड हिम हैज़ विजिटेड द इन, फिर शेरिफ उससे पूछता है कि क्या जो उसके अलावा भी वहाँ पे कोई जो बंदा आया था। द पेडलर टेल्स हिम दैट द 2 or 3 persons in green clothes visited this inn in a short while ago, और फिर जो वो फेरी वाला है ना, वो कहता है कि 2-3 बंदे यहाँ पे आए थे, ग्रीन कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, और थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। And then the peddler tells the sheriff that the landlord was speaking to him about Robin Hood, और फिर पेडलर उस शेरिफ को बताता है कि जो लैंडलॉर्ड था वो रॉबिन हुड के बारे में उसे कुछ बता रहा था। ही हैड बीन टोल्ड बाय द लैंडलॉर्ड दैट रॉबिन हुड हैड चीटेड एन ऑफिसर ऑफ द लॉ इन द नेबरहुड, और कहता कि वो उसने फेरी वाले को बताया था कि रॉबिन हुड ने ना पड़ोस में किसी ऑफिसर जो था ना उसको चीट किया था, उसको धोखा दिया था। ही हैड गिवन हिम द किंग्स टीयर, उसने उसे राजा के ही हिरन बेच दी थी, इंस्टेड ऑफ द कैटल की बजाय, दूसरे जानवर की बजाय। द शेरिफ गेट्स वेरी एंग्री, शेरिफ बहुत गुस्सा होता है। ही मेक्स अप हिज माइंड टू पनिश द लैंडलॉर्ड, और फिर वो सोचता है कि वो जो लैंडलॉर्ड है ना उसको पनिश करेगा। द पेडलर डिफेंड्स द लैंडलॉर्ड, लेकिन फेरी वाला जो लैंडलॉर्ड है उसके फेवर करता है, उससे डिफेंड करता है। ही टेल्स द शेरिफ दैट द लैंडलॉर्ड वाज सिंपली सेइंग दैट रॉबिन हुड वाज अ बैड पर्सन, और फिर वो कहता है कि वो तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि रॉबिन हुड एक बुरा इंसान है क्योंकि उसने उसको चीट किया था शेरिफ को। द पेडलर सेज दैट द स्टोरी मेड हिम वेरी एंग्री, कि ये कहानी ने उसे बहुत गुस्सा किया है। ही हैड डिसाइडेड टू हैव रॉबिन हुड अरेस्टेड टू विन रिवार्ड ऑफ 100 क्राउन, और वो फिर निश्चय करता है कि वो रॉबिन हुड को पकड़ के अरेस्ट करके 100 जो क्राउन है उसका इनाम लेगा। क्राउन जो है बेटा वो एक करेंसी है, ठीक है। द लैंडलॉर्ड ब्रिंग्स वाइन फॉर द शेरिफ, जो सराय का मालिक है वो शेरिफ के लिए वाइन लेके आता है। द शेरिफ वांट्स दैट द पेडलर शुड फर्स्ट टेस्ट इट, और शेरिफ चाहता है कि जो पेडलर है, फेरी वाला है, पहले वो पिए। इफ़ इट इज़ पॉइजन द पेडलर वुड ऑल्सो डाई, और फिर वो कहता है कि अगर मकान मालिक ने, सराय के मालिक ने अगर इसमें जहर डाला होगा ना तो शेरिफ, वो जो पेडलर है, फेरी वाला है, वो मर जाएगा। द पेडलर इज़ हैप्पी टू ड्रिंक वाइन इन द कंपनी ऑफ द शेरिफ, लेकिन फेरी वाला जो है वो उसकी कंपनी में शराब पी के खुश होता है। ही ड्रिंक्स टू द हेल्थ एंड सक्सेस फ्रॉम द लिप्स ऑफ द पेडलर, और फिर वो जो है कैसे पीता है, जो पेडलर होता है उसके जो सक्सेस के लिए और उसकी हेल्थ के लिए। किसकी हेल्थ के लिए? शेरिफ की हेल्थ के लिए, क्योंकि उसको क्यों पहले शराब पिलाई जाती है, ताकि पता लग जाए कि शेरिफ को कुछ मिला के तो नहीं दिया गया, इसलिए वो अपने होठों से उस जाम को पी लेता है। ही आस्क हिम इफ़ ही नोज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, और फिर वो कहता है कि क्या वो उसके विज़िट करने का कोई उद्देश्य है। द पेडलर सेज दैट द शेरिफ हैज़ कम टू अरेस्ट रॉबिन हुड, फिर वो कहता है, पेडलर कहता है फेरी वाला, कि जो शेरिफ है वो रॉबिन हुड को गिरफ्तार करने के लिए आया है। एंड रॉबिन हुड इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, और रॉबिन हुड जो है अपने वादे का पक्का है। ही हैज़ द शेरिफ, द शेरिफ इज सरप्राइज्ड टू हियर द वर्ड दैट मैनर ऑफ अ नॉबल मैन, और फिर वो उस नॉबल मैन के जो वर्ड्स हैं उनको सुन के जो खुश हो जाता है शेरिफ। द शेरिफ देन प्रोड्यूसेस आ पेपर, फिर शेरिफ जो है वो एक पेपर जो है वो सामने लेके आता है। दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम रॉबिन हुड, कि ये रॉबिन हुड का मैसेज है। इन दिस मैसेज ही हैज़ टोल्ड द शेरिफ दैट ही वुड कम टू द रोड अलोन अनआर्म्ड। फिर वो फेरी वाले को बताता है कि रॉबिन हुड जो है ना
वो उसने मुझे ये लेटर लिखा है, ये मैसेज लिखा है कि वो अकेला आएगा शेरिफ से मिलने के लिए, लेकिन निशस्त्र आएगा, निहत्था आएगा। ही वुड कम एट सनसेट, और वह सूर्यास्त के समय आएगा। बोथ केम अनआर्म्ड एंड अलोन, दोनों ही जो हैं वो अनार्म्ड आई यानी कि निहत्थे आए और अकेले आई। द शेरिफ न्यू रॉबिन एज एन अनरेबल मैन, और शेरिफ जानता था कि जो रॉबिन है वो एक अनरेबल बंदा है। ही वुड सर्टेनली कीप हिज प्रॉमिस, और वो अपना वादा तोड़ेगा नहीं, वो अपने वादे को निभाएगा। ही वॉज टू ऑन द नॉटिंगम प्राउड टू डिसीव एनीबॉडी। द पेडलर वंडर्स इफ दिस वुड बी अ क्लेवर ट्रैप लेड बाय रॉबिन हुड, और फिर वो फेरी वाला सोचता है कि क्या रॉबिन हुड ने उसके लिए कोई चाल तो नहीं बिछाया है। द शेरिफ नोज दैट रॉबिन हुड इज़ अ वेरी गुड फेलो, शेरिफ जानता है कि रॉबिन ईमानदार बंदा है। द शेरिफ वेट्स फॉर रॉबिन, और वह रॉबिन हुड की वेट करता है। ही वॉन्ट्स द पेडलर टू बी अ विटनेस ऑफ देयर मीटिंग, और वो चाहता है कि जो फेरी वाला है वो देखे कि किस तरह से रॉबिन हुड और वो मिले थे। द शेरिफ फेल्स दैट द पेडलर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, शेरिफ जो महसूस करता है कि वो जो फेरी वाला है ना वो एक ईमानदार बंदा है। बट द पेडलर सेज, लेकिन फेरी वाला कहता है दैट ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट, कि वो इतना भी ईमानदार नहीं है जितना कि शेरिफ सोच रहा है। ही वुड नॉट माइंड अर्निंग 100 crowns बाय गेटिंग रॉबिन हुड अरेस्टेड, और कहता कि वो रॉबिन हुड को अरेस्ट करवा के 100 क्राउन जीतने में उसे कोई भी एतराज़ नहीं है। दस ही विन्स द ट्रस्ट ऑफ द शेरिफ, अब शेरिफ को क्या लगने लगा कि ये मेरी हेल्प कर सकता है रॉबिन हुड को पकड़वाने में। द शेरिफ देन टेल्स द पेडलर दैट ही हैज़ कम टू अरेस्ट रॉबिन हुड, फिर वो शेरिफ जो है फेरी वाले को असलियत बताता है कि वो रॉबिन हुड को अरेस्ट करने के लिए आया है। ही हैज़ द किंग्स वारंट फॉर हिज अरेस्ट, और उसके पास राजा के जो द्वारा दिया हुआ वारंट है कि वो उसे अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे। ही एड्स दैट रॉबिन हुड इज़ वेरी पावरफुल मैन, और वो साथ में ये भी कहता है कि जो रॉबिन हुड है ना वो बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर बंदा है। शेरिफ इज़ नो मैच फॉर हिम, और शेरिफ का तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। ही टेल्स द पेडलर दैट ही माइट नीड हिज हेल्प इन अरेस्टिंग रॉबिन, इसलिए शेरिफ फेरी वाले को कहता है कि मुझे तेरी ज़रूरत है रॉबिन हुड को अरेस्ट करवाने के लिए। इफ़ द पेडलर हेल्प्स हिम इन अरेस्टिंग रॉबिन, और अगर वो फेरी वाला उसकी हेल्प करेगा रॉबिन हुड को अरेस्ट करवाने में, ही वुड गेट अ रिवार्ड ऑफ 100 क्राउन, तो वो उसे लालच देता है कि उसे 100 क्राउन का जो इनाम मिलेगा। द पेडलर सेज, फेरी वाला कहता है दैट ही इज़ नॉट अ मैच फॉर रॉबिन, कि वो रॉबिन के साथ उसका कोई मैच नहीं है। द शेरिफ टेल्स द पेडलर दैट रॉबिन में कम एज डिस्गाइज्ड पर्सन, डिस्गाइज्ड मतलब किसी भी वेश में आ सकता है, वेश बदल के आ सकता है। और जो शेरिफ है ना वो फेरी वाले को कहता है कि रॉबिन किसी भी वेश में आ सकता है। अ स्मॉल बॉय एंटर्स द इन, एक छोटा बच्चा तभी उस सराय में दाखिल होता है। द पेडलर रिमाइंड्स द शेरिफ दैट रॉबिन कैन कम एज अ डिस्गाइज्ड पर्सन, और फिर वो फेरी वाला कहता है कि रॉबिन किसी भी जो है वेश में आ सकता है। द शेरिफ गेट्स एंग्री, उसका इशारा उस छोटे बच्चे की तरफ था और शेरिफ उस पर गुस्सा हो जाता है। ही टेल्स द स्मॉल बॉय टू गेट आउट ऑफ द विन इन, और फिर वो छोटे बच्चे को बोलता है कि वो उस सराय से बाहर चला जाए। ही डज नॉट बिलीव दैट रॉबिन कैन कम इन द डिस्गाइज ऑफ अ स्मॉल बॉय, और उसको यकीन ही नहीं होता कि रॉबिन जो है वो छोटे बच्चे के वेश में भी वहाँ आ सकता है। द बॉय हैज़ कम टू लुक फॉर हिज फादर, वो जो लड़का है अपने पिताजी को देखने के लिए आया था। द पेडलर आस्क्ड द बॉय इफ़ ही इज़ रॉबिन हुड, और फिर जो फेरी वाला है वो कहता है कि क्या वो रॉबिन हुड है। द शेरिफ सेज, शेरिफ कहता है दैट इट इज़ अ फुलिश क्वेश्चन, कि यह बहुत ही बेकार का सवाल है। इन द मीन टाइम अ स्ट्रेंजर एंटर्स इन, उसी समय एक स्ट्रेंजर वहाँ पे आ जाता है सराय में। ही टेक्स द शेरिफ्स चेयर, और वो शेरिफ की कुर्सी जो है उसको ले लेता है। ही इज़ डिसेंटली ड्रेस्ड, और उसने बड़े ही भद्र तरीके की जो कपड़े पहने हुए हैं, भद्र पुरुष की तरह कपड़े पहने हुए हैं। द शेरिफ टेल्स द स्ट्रेंजर दैट ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द लॉ, और फिर शेरिफ उसको बताता है कि वो कानून का रखवाला है या कानून की तरफ से आया है, जो कि एक ऑफिसर है। ही वॉन्ट्स टू नो द पर्पज़ ऑफ द स्ट्रेंजर्स विजिट टू द इन, और वो उसको ऐसा क्यों बताता है क्योंकि वो उससे जानना चाहता है
कि वो सराय में क्यों आया है. द स्ट्रेंजर रिप्लाइज दैट ही इज़ गोइंग टू अ मीटिंग. स्ट्रेंजर उसको बोलता है कि वो एक मीटिंग के लिए जा रहा है. ही ऑल्सो टेल्स द शेरिफ दैट ही इज़ अलोन एंड अनआर्म्ड. और वो उसको ये भी कहता है कि वो अकेला है और उसके पास कोई वो निहत्था भी है. द पेडलर विस्पर्स टू द शेरिफ. पेडलर जो है, फेरी वाला जो है, वो शेरिफ के साथ फुसफुसाता है दैट द स्ट्रेंजर माइट बी रॉबिन हुड, कि ये अजनबी ज़रूर रॉबिन हुड हो सकता है. द शेरिफ ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर दैट हिज मीटिंग इज़ एट सनसेट. और शेरिफ भी उस स्ट्रेंजर से ये सुनता है कि उसकी जो मीटिंग है ना, वो किस वक्त है, सनसेट के वक्त है, सूर्यास्त के समय है. द पेडलर मेक्स अ मोमेंट सजेस्टिंग दैट ही शुड ओवर पावर द स्ट्रेंजर. और फिर फेरी वाला शेरिफ को मतलब सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि वो स्ट्रेंजर को पकड़ लेता. शेरिफ आस्क द स्ट्रेंजर द पर्पस ऑफ द मीटिंग. फिर शेरिफ जो है ना, वो उस अजनबी से कहता है कि तेरा किसी के साथ, जिसके साथ भी मीटिंग है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों है मीटिंग तेरी उसके साथ. द स्ट्रेंजर रिप्लाइज दैट ही हैज़ ब्रोकन समबडीज हार्ट. और वो अजनबी कहता है कि स्ट्रेंजर जो है ना, कि मैंने ना किसी का दिल तोड़ा है. ही वॉन्ट्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. और वह उससे माफ़ी मांगना चाहता है. ही वीप्स टू शो हिज रिपेंटेंस. रिपेंटेंस होता है पछतावा, और वो पछतावा दिखाने के लिए कि वो बहुत पछता रहा है किसी का दिल दुखाकर, वो रोना शुरू कर देता है. द शेरिफ सेज, शेरिफ कहता है दैट ही विल नेवर बी एबल टू मीट दैट पर्सन, कि वो उस बंदे से नहीं मिल पाएगा. ही विल हैव टू डाई ऑफ अ ब्रोकन नेक. और उसका जो गर्दन है वो अलग कर दी जाएगी और वो मर जाएगा. द शेरिफ दैन आस्क द स्ट्रेंजर वाई ही इज़ वियरिंग दैट बियर्ड. और फिर शेरिफ उस अजनबी को कहता है कि तेरी ये दाढ़ी क्यों पहनी हुई है. द स्ट्रेंजर रिप्लाइज दैट इट इज़ हिज बियर्ड. और फिर वो जो अजनबी है वो कहता है कि ये तो उसकी अपनी दाढ़ी है. द शेरिफ कैचेस द स्ट्रेंजर बाय हिज बियर्ड. और जो शेरिफ है वो अजनबी को उसकी दाढ़ी खींच लेता है. ही थिंक्स दैट द स्ट्रेंजर्स बियर्ड इज़ आर्टिफिशियल. और वो क्या सोचता है कि वो जो अजनबी की दाढ़ी है वो नकली है. वो सोचता है कि ये रॉबिन हुड है और ये दाढ़ी पहन के आया है. ही पुल्स ऑफ द बियर्ड बट द बियर्ड डज नॉट कम ऑफ. वो उसकी दाढ़ी खींचता है, लेकिन दाढ़ी जो क्योंकि असली होती है इसलिए वो निकलती नहीं है. द स्ट्रेंजर सेज दैट ही हैज़ स्पेंट 3 years इन ग्रोइंग द बियर्ड. और अजनबी कहता है कि उसने इस दाढ़ी को बड़ा करने के लिए 3 साल लगाए हैं. द शेरिफ आस्क्स द स्ट्रेंजर. शेरिफ उस अजनबी से पूछता है इफ़ ही इज़ रॉबिन हुड, कि क्या वो रॉबिन हुड है. द स्ट्रेंजर सेज दैट ही इज़ नॉट रॉबिन हुड. स्ट्रेंजर कहता है, अजनबी कहता है कि नहीं वो रॉबिन हुड नहीं है, बट ही इज़ हैप्पी टू बी मिस्टेकन फॉर रॉबिन हुड. लेकिन वो खुश है कि वो उसे रॉबिन हुड समझ रहा है. ही फील्स दैट हिज बिलव्ड एलिनोर विल फील हैप्पी नोइंग दिस इंसिडेंट. और फिर वो कहता है कि जो मेरी प्रेमिका है ना, वो ये जान के बहुत खुश होगी इस घटना के बारे में. ही फर्दर सेज दैट ही हैज़ रिटन अ बैलेड पोएम इन प्रेज ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड. और फिर वो कहता है कि उसने अपनी प्रेयसी की प्रशंसा में कुछ एक जो कविता लिखी है. द शेरिफ टेक्स अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द हैंड ऑफ द स्ट्रेंजर. और जो शेरिफ है वो उस अजनबी के हाथ से वो पेपर जो है वो छीन लेता है. ही थ्रोज इट ऑन द टेबल. और वो इसे टेबल पे फेंक देता है. ही सेज दैट ही इज़ द शेरिफ ऑफ नॉटिंगम. वो कहता है कि वो नॉटिंगम का शेरिफ है. Anyone insulting him would be insulting the king. कोई भी अगर उसकी बेइज्जती कर रहा है तो दैट मीन्स है वो उसकी नहीं बल्कि नॉटिंगम के राजा की बेइज्जती कर रहा है. ही ऑर्डर्स द स्ट्रेंजर टू गेट आउट ऑफ द इन. और फिर वो कहता है कि सराय से बाहर निकल जा. द स्ट्रेंजर वांट्स टू हैव हिज बैलेड. जो स्ट्रेंजर है वो अपना जो अपने प्रेमिका के लिए उसने जो वो कविता लिखी है उसको वापस लेना चाहता है. द शेरिफ गिव्स हिम द रॉन्ग बैलेड. ही टेल्स द स्ट्रेंजर दैट हिज बिलव्ड एलिनोर शुड फाइंड अ बेटर लवर और शी शुड रिमेन अनमैरिड फॉर द होल ऑफ हर लाइफ. उसे थमाते हुए वो जो उसका लव लेटर होता है या जो भी उसका प्रशंसा में लिखी हुई जो भी कविता होती है, वो शेरिफ जो है उसको बोलता है अजनबी को कि उसकी जो प्रेयसी है ना, उसको उससे भी ज़्यादा अच्छा कोई लवर मिल सकता है, या फिर उसको अनमैरिड ही रहना चाहिए उसके साथ प्यार करने की बजाय पूरी लाइफ. द स्ट्रेंजर देन लीव्स द इन.
उसी वक्त जो स्ट्रेंजर है वो उस सराय को छोड़ देता है। द शेरिफ कर्सेस हिमसेल्फ फॉर बीइंग ट्रबल बाय वन फूल आफ्टर अनदर, और फिर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है कि एक के बाद एक कोई ना कोई उसे मूर्ख बनाई जा रहा है। द पेडलर देन आस्क्ड द शेरिफ इफ द स्ट्रेंजर वाज रॉबिन हुड, और फिर फेरी वाला पूछता कि क्या वो अजनबी जो था वो रॉबिन हुड था। द शेरिफ सेज, शेरिफ कहता है दैट ही पुल्ड द स्ट्रेंजर्स बियर्ड, कि उसने उस स्ट्रेंजर की ना अजनबी की दाढ़ी खींची थी। इट वॉज नॉट इन आर्टिफिशियल बियर्ड, और कहता कि ये ना नकली नहीं थी। देयर फॉर ही कुड नॉट बी रॉबिन इन अ डिस्गाइज, और कहता कि वो रॉबिन के भेष में जो वो एक भेष बदल के आया हुआ रॉबिन नहीं था। द पेडलर सेज दैट रॉबिन हुड इज़ अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज, और फिर फेरी वाला कहता है ना कि जो रॉबिन हुड है ना वो तो भेष बदलने में माहिर है। इवन दोज हु नो हिम बेस्ट आर सम टाइम डिसीव्ड, कहता जो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना वो भी कई बार धोखा खा जाते हैं। द शेरिफ सेज, शेरिफ कहता है दैट इफ़ रॉबिन हुड हैज़ डिसीव्ड हिम अगेन, कि अगर रॉबिन हुड ने उसे दोबारा धोखा दिया, ही विल हैव अ टेरिबल रिवेंज, कि वो उससे बहुत बुरा बदला लेगा। इट इज़ ऑलरेडी पास्ट सनसेट, अभी कहता कि सूर्यास्त हो चुका था। द शेरिफ इज़ इम्पेशेंट टू सी रॉबिन हुड, शेरिफ जो रॉबिन हुड से मिलने के लिए बेकरार है। ही वंडर्स वाई रॉबिन इज़ नॉट देयर व्हेन द आउटलॉ इज़ वेल नोन फॉर कीपिंग हिज वर्ड, कहते कि रॉबिन तो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है, कि सूर्यास्त हो गया तो वो अभी तक क्यों नहीं आया है। इन द मीन टाइम द लैंडलॉर्ड रशेस इन, उसी समय जो सराय का मालिक है वो अंदर भाग के आता है। ही शाउट्स दैट समवन इज़ कमिंग टू द इन, और फिर वो भी प्रिटेंड करता है कि वो शेरिफ की हेल्प कर रहा है। वो कहता है कि कोई ना सराय की तरफ आ रहा है। द शेरिफ आस्क्ड द लैंडलॉर्ड इफ़ एनीवन इज़ हाइडिंग इन द इन, फिर वो उससे कहता है कि क्या कोई सराय में छुप के बैठा हुआ है। द लैंडलॉर्ड आंसर, सराय का मालिक कहता है दैट देयर इज़ नबडी इन हाइडिंग इन द इन, की सराय में कोई भी छुप के नहीं बैठा है। ही कैचेस द लैंडलॉर्ड बाय द थ्रोट, और वो शेरिफ जो है वो उसको गले से पकड़ लेता है, किसको, सराय के मालिक को। इन द मीन टाइम, उसी समय द स्मॉल बॉय पुल्स आउट अ बंडल फ्रॉम द पैक ऑफ द पैडलर, वो छोटा बच्चा जो है ना वो फेरी वाले के जो पैक में से एक बंडल निकालता है। इट इज़ अ सूट ऑफ लिंकन ग्रीन, ये लिंकन ग्रीन कलर का जो एक सूट था। द पैडलर ट्राइज टू हाइड इट, फेरी वाला इसे छुपाने की कोशिश करता है, बट इट इज़ टू लेट, लेकिन बहुत लेट हो गया। दैट मीन्स वो फेरी वाला ही रॉबिन हुड था। द शेरिफ नोटिसेस द सूट, शेरिफ उस सूट को देखता है। ही आस्क्ड द पैडलर हाउ इज़ ही इज़ हैविंग अ लिंकन ग्रीन सूट इन हिज बैग, फिर वो फेरी वाले से पूछता है कि तेरे पैक में लिंकन ग्रीन कलर का सूट क्या कर रहा है। द पैडलर रिप्लाइज, फेरी वाला कहता है दैट ही सेल्स ओल्ड क्लॉथ्स, कि वो पुराने कपड़े बेचता है। द शेरिफ रिमार्क्स दैट द पैडलर इज़ रॉबिन हुड इन डिस्गाइज, और शेरिफ फिर ये रिमार्क करता है कि वो फेरी वाला ही रॉबिन हुड था, पेश बदल के वहाँ पे आया हुआ। ही पुल्स द पैडलर्स बियर, और फिर वो उस फेरी वाले की जो दाढ़ी है उसको खींच लेता है। इट कम्स ऑफ, और ये निकल जाती है क्योंकि ये रॉबिन हुड ही था। द लैंडलॉर्ड शाउट्स दैट द पैडलर इज़ रॉबिन हुड, और सराय का मालिक कहता है कि यही फेरी वाला तो रॉबिन हुड है। द शेरिफ एक्फ्रेज, शेरिफ भी इस बात को मानता है। रॉबिन हुड हिमसेल्फ सेज, रॉबिन हुड कहता है दैट ही हैज़ केप्ट हिज वर्ड, कि उसने अपना वादा निभाया है, कि वो सूर्यास्त से पहले ही वहाँ आ गया था और अकेला आया है। द शेरिफ then says that he will hang the outlaw on the highest gallows of the England. फिर जो शेरिफ है वो उसे कहता है कि तुझे इंग्लैंड की सबसे ऊंची फांसी पे लटकाएगा। द स्मॉल बॉय प्रोमिसेस टू हेल्प द शेरिफ, छोटा बच्चा शेरिफ की मदद करने के लिए कहता है। रॉबिन हुड देन टेल्स द स्मॉल बॉय टू गेट आउट ऑफ द इन, और रॉबिन हुड छोटे बच्चे को कहता है कि तू इस सराय से बाहर चला जा, एज ही हैज़ ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ मिसचिफ, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सी शरारतें कर चुका है। ही फर्दर सेज दैट ही हैड नेवर फूल द शेरिफ बेटर, और उसने कहा कि वो उसे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकता है।
द शेरिफ पिक्स अप अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द टेबल, फिर वो टेबल से वो पीस ऑफ पेपर उठाता है. ही सेज दैट दिस इज़ द किंग्स वारंट, कि ये किंग के द्वारा दिया हुआ वारंट है. ही डिक्लेयर्स रॉबिन हुड अ ट्रेटर इन द नेम ऑफ द किंग, और फिर वो कहता है कि तो जो राजा के नाम पे धोखा दिया है. रॉबिन हुड वांट्स द वारंट टू बी रीड, और रॉबिन हुड चाहता है कि वो वारंट को पढ़े. द शेरिफ आस्क्स द लैंडलॉर्ड टू रीड द वारंट, और शेरिफ कहता है लैंडलॉर्ड से कि वो वारंट को पढ़े. द वारंट टर्न आउट टू बी द बैलेड लव सॉन्ग रिटन बाय द स्ट्रेंजर इन प्लेस ऑफ हिज बिलव्ड. अब क्या होता है कि वो जो पेज होता है वो गलती से उसने वो स्ट्रेंजर को दे दिया होता है जो वारंट वाला था, और उसके द्वारा लिखी हुई जो उसने अपने प्रेयसी को उसकी प्रशंसा में लिखी हुई कविता थी वो वाला पेज पढ़ देता है. द शेरिफ कर्सेस एंड गेट्स वेरी एंग्री. अब शेरिफ अपने आप को कोसता है और बहुत गुस्सा होता है. रॉबिन हुड लाफ्स, रॉबिन हुड हंसता है. द शेरिफ ब्लोज अ व्हिसल, शेरिफ एक जो सीटी बजाता है. आर्म्ड मैन एंटर द रूम ऑफ द इन, और फिर जो सशस्त्र बंदे उस सराय में आ जाते हैं. ये ऑर्डर्स द मैन टू एम देयर ब्लोज एट रॉबिन हुड एंड देन अरेस्ट हिम. फिर जो शेरिफ है वो अपने बंदों को ऑर्डर करता है, हुक्म देता है कि वो रॉबिन हुड को अरेस्ट कर लें. रॉबिन सेज, रॉबिन कहता है दैट इट इज़ अ वेरी क्लेवर ट्रिक ऑफ द शेरिफ, कि शेरिफ ने बहुत चतुर जो है ट्रिक खेली है. द वॉमेन सराउंड हिम, जो धनुषधारी बंदे जो होते हैं वो उसे सराउंड कर लेते हैं, उसे घेर लेते हैं. ही टेल्स द शेरिफ दैट ही केम विदाउट एनी आर्म, वो शेरिफ को कहता है कि वो बिना किसी हथियार के आया था. बट द शेरिफ हिमसेल्फ डिड नॉट कम अनआर्म्ड, लेकिन वो अनार्म्ड नहीं आया था, निहत्था नहीं आया था. द शेरिफ कॉल्स रॉबिन हुड अ मैड डॉग, और शेरिफ जो है रॉबिन हुड को एक पागल कुत्ता कहता है. ही टेल्स हिम दैट मैड डॉग्स आर नॉट हंटेड विद डिसेंसी, कि जो पागल कुत्ते होते हैं ना उन्हें बड़े ही डिसेंसी के साथ नहीं पकड़ा जा सकता. द शेरिफ हैड ब्रॉट हिज मैन टू एंड ऑल चांसेस ऑफ डिसेप्शन. अब शेरिफ ने अपने बंदों को इसलिए बुला लिया था कि वो अब धोखा नहीं खाना चाहता था. रॉबिन हुड देन टेल्स द शेरिफ दैट हिज मैन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. रॉबिन हुड कहता है कि उसके बंदे तो बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं. द शेरिफ ऑर्डर्स द मैन टू अरेस्ट रॉबिन, और शेरिफ जो है वो अपने बंदों को बोलता है कि वो रॉबिन को अरेस्ट करें. बट द मैन डू नॉट मूव, लेकिन बंदे नहीं हिलते. द शेरिफ रिपीट्स द ऑर्डर, शेरिफ फिर अपने जो हुक्म है उसको दोबारा दोहराता है. ही सरप्राइज टू फाइंड दैट द मैन हैव एम्ड देयर बोज एट हिम. रॉबिन कम्स फॉरवर्ड, और शेरिफ हैरान हो जाता है कि जो वो बंदे थे उन्होंने अपने कमान उसकी तरफ शेरिफ की तरफ किए हुए थे. और फिर रॉबिन हुड आगे आता है. द शेरिफ इज पजल्ड, शेरिफ कंफ्यूज हो जाता है. ही फेल्स टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है. रॉबिन एक्सप्लेन्स, रॉबिन उसकी फिर एक्सप्लेन करता है दैट द शेरिफ हैड ट्राई टू डिसीव हिम, कि शेरिफ ने उसे धोखा देने की कोशिश की. ही टेल्स द शेरिफ दैट ही केम अलोन अनआर्म्ड अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस. वो शेरिफ को बताता है कि वो अपने किए हुए वादे के अनुसार अनार्म्ड ही आया था. बट ही केप्ट हिज मैन इन द वुड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 माइल फ्रॉम द इन, लेकिन उसने जंगल में अपने बंदों को सराय से 1 मील दूर रखा था. इफ़ द शेरिफ हैड ऑल्सो कम टू द मीटिंग प्लेस अलोन, अगर शेरिफ भी वहाँ मीटिंग प्लेस पे अकेला आता, दे वुड नॉट हैव इंटरफेयर्ड, वो इंटरफेयर नहीं करते. देन रॉबिन हुड आस्क वन ऑफ हिज फॉलोअर्स लिटिल जॉन, फिर वो अपने वो छोटे बच्चे को जो सराय में आता है उसका नाम लिटिल जॉन था, ठीक है, उसको बोलता है टू एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द मिस्ट्री, कि वो उसको सारा रहस्य बताए. लिटिल जॉन सेज, वो छोटा बच्चा कहता है दैट ही सा द शेरिफ फॉलोड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, कि उसने शेरिफ को देखा था कि वो बहुत सारे बंदों के साथ था. द शेरिफ टोल्ड देम टू हाइड नियर द इन, और शेरिफ ने उन्हें ये भी कहा था कि वो सराय के नज़दीक छुप के बैठें, क्योंकि उन्होंने रॉबिन हुड को पकड़ने में उसकी मदद करनी थी. ही फाउंड समथिंग फिशी इन द होल अफेयर, सो ही एंड रॉबिन्स मैन गेव देम अ गुड बीचिंग एंड ओवर पावर्ड एंड ट्राइड देम. अब कहता है उसने होशियारी करने की कोशिश की थी, इसलिए रॉबिन के बंदे जो थे उन्होंने उसे बहुत ही करारी हार दी. उसने उसके बंदों को क्या किया था,
बहुत मारा था और फिर उनको बांध के रखा था। देन द स्मॉल बॉय वाज आस्क्ड टू रन टू द इन, फिर छोटे बच्चे को बोला गया कि वो सराय में भाग के जाए एंड टेल रॉबिन अबाउट द डेंजर और टू हिज लाइफ, और रॉबिन को बताया कि उसकी जान को खतरा है। रॉबिन हुड देन टेल्स द शेरिफ दैट अ स्मॉल बॉय हैज़ बीटन हिम, फिर रॉबिन हुड शेरिफ को बोलता है कि एक छोटे से बच्चे ने उसको धोखा दे दिया। द शेरिफ वांट्स टू लीव द इन and asks the landlord to bring his horse. Robin Hood stops the sheriff from going. अब क्या था कि जो शेरिफ था वो सराय के मालिक को कहता है कि वो उसका घोड़ा दे दे और वो वापस जाना चाहता है, लेकिन रॉबिन हुड उसे रोकता है। He tells him to give 100 crowns to the boy who deserved the prize, और फिर वो कहता है कि इस छोटे बच्चे को ना 100 क्राउन दे क्योंकि ये वो प्राइज़ का हकदार है। रॉबिन कहता है that it was the boy who disclosed his identity, कि यही बच्चा था जिसने कि उसकी पहचान उसे बताई थी। He does not want to give the money. अब जो शेरिफ था उसे पैसे नहीं देना चाहता था। रॉबिन हुड टेल्स द शेरिफ दैट ही शुड रिमेंबर दैट रॉबिन इज़ अ मैन ऑफ द वर्ड, और फिर रॉबिन शेरिफ को चेतावनी देता हुआ कहता है कि तुझे याद रखना चाहिए कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू गिव द मनी टू द बॉय, और उसे उस बच्चे को पैसे देने चाहिए। देन ही लीव्स द इन, फिर वो सराय से चला जाता है। रॉबिन हुड ऑर्डर्स द लैंडलॉर्ड टू ब्रिंग हिज बेस्ट वाइन, रॉबिन हुड जो है फिर वो सराय के मालिक को कहता है कि तू सबसे अच्छी शराब लेके आ। द शेरिफ हैज़ मेड द फोल्डर्स ऑफ द रॉबिन हुड मैरी, तो शेरिफ ने उसके फॉलोअर्स को खुश किया था। सो दे ड्रिंक अ टोस्ट टू द हेल्थ ऑफ द हाई शेरिफ ऑफ द नॉटिंघम, इसलिए वो उसकी खुशी मनाने के लिए ही और जो था वो उसको टोस्ट के साथ ड्रिंक लेना चाहते थे। किसकी हेल्थ के लिए? शेरिफ की हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये जो था पूरा का पूरा डिटेल समरी किसकी? द किंग्स वॉरेंट, ठीक है, जो कि रोनाल्ड क्लो ने लिखा हुआ था। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा, इस को ध्यान से सुना होगा, इसकी हिंदी को, और समझ भी लिया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इतने टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।